क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। बेशक सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आका की बारगाह में सब लोग गुलामी का सबूत देते हुए दुरूद शरीफ का नजराना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम अल्लाह के फजलो करम से कामयाबी की मंजिलें तय कर रहा है। माशाअल्लाह, अच्छे अच्छे उलमा से आपने तकरीर भी समाअत की और अच्छे अच्छे शोरा से नाते भी सुनी, मनक़बतें भी सुनी। अल्लाह ताला इन सब के पढ़ने और हम सब के सुनने को कबूल व मंजूर फरमाए और यही हम सब के लिए ज़रिया नजात बनाए। सब लोग मेरे साथ में तौबा के कलिमात पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह। सब लोग पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे, जब से प्रोग्राम शुरू होता है उस वक्त से लेकर के इख्तिताम तक अल्लाह की रहमत और उसके फरिश्ते यहाँ पर हाजिर होते हैं। मगर ये गांव जिसका नाम सरकड़ी है, कमेटी वाले हजरात ने बड़ी मेहनतें की, बड़ी काविशें की। उनमें ख़ासकर सैयद जुनैद मियाँ साहिब क़िबला, इन्होंने मुझे भी दावत पेश की नक़ीब इजलास पैकर मोहब्बत इखलास नाजिम रज़ा साहिब के ज़रिए। बहरहाल मैं हाजिर हुआ और केरला से कुछ लोग ख़ास इसी प्रोग्राम के लिए हमारे गांव में, हमारी बस्ती में प्रोग्राम, कुछ इनके दोस्त वहाँ पे मोबाइल में देख रहे हैं अब कौन पढ़ रहा है। वो वहाँ पे नहीं सो रहे हैं कि अब कौन पढ़ रहा है, कौन तकरीर कर रहा है। मगर अफसोस होता है, थोड़ा अफसोस होता है कि अभी रात का करीब 1 बजने को जा रहा होगा, उसके बावजूद भी ये हालत है हमारी कौम की कि अल्लाह रसूल के ज़िक्र से या नेकी वाले काम से इतना भागते हैं, दूर रहते हैं। फिर जब परेशानियां आती हैं, मुसीबतें आती हैं तो रोते हैं। आप जानते हैं, ना जाने कितने लोगों को मीलाद मुस्तफ़ा सुनने और सुनाने से अल्लाह ने उन्हें औलाद अता फरमा दी। कितने लोग ऐसे हैं जिन पे केस थे वो रफा दफा हो। कितने लोग ऐसे हैं, अगर तारीख पढ़ेंगे आप हकीकत में, तो मिलाद शरीफ पढ़ने, पढ़वाने और सुनने से विलायत मिली है। और कितने लोग ऐसे हैं कि उसकी बेअदबी, उसकी तौहीन,
उससे नफरत, उसमें बदनज़मी फैलाने की वजह से नमाजी थे, हाजी थे, रोजेदार थे, सब कुछ थे, मगर पट हो गए, बेकार हो गए। दुनिया भी बर्बाद और उनकी आखिरत भी बर्बाद। प्यारे, मेरे घर का अगर प्रोग्राम हो, तुम्हारे घर का प्रोग्राम, शादी का प्रोग्राम हो, अगर 2-4 बच्चे बदनज़मी फैलाते, घर वाला चीख पड़ता रहे, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, नाराज हो जाता है। कुल होता नहीं होता। ये हमारे तुम्हारे नाराज होने से कुछ नहीं होता। आका की महफिल, अगर आका नाराज हो गए तो क्या ले लोगे? आका अगर नाराज हो गए तो सब कुछ बेकार है, सारी दुनिया बर्बाद है। यहीं पे अगर ढोल ताशे गाजे बाजे नाचने ऐसी कोई महफिल का अगर इंतजाम होता तो देख लेते आप गांव में हालात, तो फिर हालात देख लेते। अल्लाह प्यारे, लेकिन कोई बात नहीं है। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ, आप भी दिल से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। मौला आज के इस प्रोग्राम को कबूल फरमा और यही हम सब के लिए जरिए नजात बना। मैंने बैठे बैठे भी सोचा, आज जो मैं शुरू करूं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मीलाद, वो मीलाद वहां से शुरू करूं कि जो आका की मां ने खुद बयान किया। अगर इजाजत हो तो बोलूं। जब बुलाया है, भले 2 बजे नंबर आए, अब तो 3 बजे नंबर आए, अब तो बोलना तो है, मगर जो वक्त जिसका होता है, जो वक्त जैसा होता है, गरम हथौड़े, गरम लोहे पर अगर हथौड़ा मारा जाता है तो उस वक्त काम ज्यादा होता है। 2 बातें हजरत आमना हुजूर की मां जन्म देने वाली, इनकी बताऊंगा, और 2 बातें हजरत हलीमा दूध पिलाने वाली मां, इनकी बताऊंगा। फिर देखूंगा तुम्हारे हालात क्या हैं। अगर हिम्मत है तो आगे चलूंगा, वरना इजाजत लेके मैं भी रुखसत हो जाऊंगा। इजाजत है? बोलो। आका के ताल्लुक से जो माँ बताए, जन्म देने वाली और दूध पिलाने वाली, उससे पक्की सच्ची बात किसकी होगी? तवज्जो है ना? वहां से शुरू कर रहा हूं। सैयदुना हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा, जो मेरे नबी की जन्म देने वाली माँ है। नबी देने वाली, किसको जन्म देने वाली? बयान फरमाती है कि जब मैं छोटी सी थी, अपने अब्बा के घर में रहती थी। हजरत आमना कह, जब मैं छोटी सी थी। हुजूर का नाना का नाम तुम्हें याद है किसी को? पूरे मजमे खत्म, पूरे मजमे में खत्म हुजूर के नाना का। और अगर पूछ लूं इन बच्चों से भी कि फला फिल्म में या कुछ किसी गाने का नाम बता दे, तो बेटा अलग बताएगा, दादा अलग बताएगा, पोता अलग बताएगा। हुजूर के नाना का नाम हजरत वहाब था, याद रखियो। हजरत आमना बयान फरमाती है कि मैं अपने अब्बा के घर में रहती थी, छोटी सी थी। अल्लाह जिस खातून को अल्लाह ने अपने महबूब की माँ के लिए चुना होगा, उस खातून का जवाब ला सकते हो? क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। सुभान। फरमाती है कि मैं जब छोटी सी थी तो मैं अपने घर में चला करती थी, कभी कभी नंगे पांव हो जाती थी। मेरा घर पत्थरों का था, मेरे बाप के यहाँ पर छप्पर था, खजूरों के पत्तों का छप्पर था। बयान फरमाती है कि जब मैं चला करती थी तो मेरे पाँव में कोई कंकर या कोई पत्थर
पत्थर का टुकड़ा अगर चुभता था तो कहती है बहुत तकलीफ होती थी, मैं पाँव पकड़ के बैठ जाया करती थी, मैं कभी कभी फूंका करती थी। ये मेरे नबी की माँ कहती है मैं बड़ी होती चली गई, जवान हो गई, मैं बड़ी हो गई। जब जवान हुई तो मेरा रिश्ता हजरत अब्दुल्ला से हो जाता है। हजरत अब्दुल्ला से निकाह हो गया। निकाह के बाद फरमाती है मैं रुखसत हो गई, हजरत अब्दुल्ला के मकान में चली गई। मगर जैसे ही उनके मकान में गई, उनका मकान भी पत्थरों का था। मेरे नबी की माँ बयान फरमाती है कि उनका मकान भी पत्थरों का था। जब मैं नंगे पांव चला करती थी तो मेरे पांव के नीचे कंकर या कोई पत्थर चुभता था, बहुत तकलीफ होती थी। मगर यहाँ के गयूर मुसलमानों, सरकड़ी के जरा सुनो, नबी की मोहब्बत में आने वालों सुनो। मेरे नबी की माँ फरमाती है कि जिस रात में नूर मोहम्मदी मेरे पेट में आया, यानी अपने बाप के सुल्बे पाक से माँ के रहम में मेरे आका का नूर गया। मेरे नबी की माँ बयान फरमाती है उसके बाद से जब मैं चला करती थी, अगर मेरे पाँव के नीचे कोई नोकीला पत्थर आता था, अब चुभता नहीं था, बल्कि मोम की तरह पिघल जाता था। सुभान अल्लाह ना, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात अपने एतबार से ठीक कर दो तुम। ये उस वक्त की बात कि जब अपने बाप से नूर मोहम्मदी माँ के पेट में गया। तवज्जो रखना, मैं वहां से शुरू हो रहा हूं। हजरत आमिना बयान फरमाती है, कहती है पहले मैं चला करती थी तो मेरे पाँव के नीचे कंकर या पत्थर आता था तो चुभता था, लेकिन कहती है अब अगर मैं चलती हूँ तो मेरे पाँव के नीचे अगर पत्थर आ जाए या फिर कंकर आ जाए तो मोम की तरह पिघल जाया करता था। ये हजरत आमना का बयान है। अब आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। ये मेरे नबी की माँ बयान फरमाती है। और जरा चलो और सुनो, दूसरी बात सुनो। मेरे नबी की माँ कहती है मेरे पेट में नूर मोहम्मदी है। ऐ लोगों अपने आका की जरा पैदाइश सुनना। फरमाती है मेरे पेट में नूर मोहम्मदी जब मैं चला करती थी, अल्लाह अल्लाह तो फरिश्तों की आवाज आती थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अब कहती है कि मेरा एक कुआं था जहां पर औरतें पानी भरा करती थी, मैं भी उस पे पानी भरने चली गई। 4-5 महीने हो जाते हैं मेरे नबी माँ के पेट में, मगर नबी की माँ पानी भरने के लिए जा रही है। जरा गौर तो करो, कुएं के पास पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही कुएं के पास पहुंची दूसरी औरतें पानी भर रही थी। हजरत आमना खड़ी हो जाती है, सारी औरतें एक के बाद दीगर पानी भरते जा रही है। एक ने भरा, दूसरी ने भरा, सारी औरतें पानी भरने के बाद मेरे नबी की माँ से जो आगे थी वो एक तरफ हो जाती है। अब मेरे नबी की माँ की बारी आती है। खुदा की कसम, आज उसी नबी की महफिल में आए हो। मेरे नबी की माँ क्या कहती है, इरशाद फरमाती है कि जब मेरी बारी आई पानी भरने की तो मेरे दिल में ख्याल आया कि ऐ आमना एक मर्तबा कुएं के अंदर झांक के देख ले, कहीं ऐसा तो नहीं है तेरी रस्सी छोटी पड़ जाए, पानी नीचे पहुंच गया हो, तेरा बर्तन वहां तक ना पहुंचे, पता नहीं पानी भर पाए या ना भर पाए। तुझसे पहले कितनी औरतों ने पानी भर लिया, कुएं का पानी कम हो गया होगा। एक मर्तबा
झांक के देख ले। अब तारीख पढ़ने वालों पढ़ लेना, इब्ने खल्दून पढ़ना, तारीख इब्ने हिशाम पढ़ना, तारीख इब्ने इस्हाक पढ़ना, और भी तारीखें पढ़ते चले जाओ, उसमें ये आपको मिल जाएगा। मेरे नबी की माँ फरमाती है कि मैंने अपने बर्तन कुएं की मन पे रख दिए, और जैसे ही कुएं की मन पे रखे मैंने कुएं के अंदर झांका तो एक आवाज आ जाती है, ओ पानी, अरे ये नबियों के सरदार की माँ है, इसका दीदार कर ले। अरे ओ पानी, ये उस नबी की माँ है जिस नबी के सदके में जमीन बनी, जिस नबी के सदके में आसमान बना, जिस नबी के सदके में कायनात का जर्रा जर्रा बना। ओ पानी, अरे ये उस नबी की माँ है जो नबी सयाहे लामका है, खातिमे पैगंबरा है, रहबरे इंसजा है, मौनी से गरीबा है, नदी में खस्तजा है, आबरूए जमीन और जमा है। ये वो नबी है जो भूखों को खाना खिलाएंगे, ये वो नबी होंगे जो डूबतों को तैराएंगे, अरे यही वो नबी होंगे जो सारे नबियों के सरदार होंगे। ओ पानी, ये उस नबी की माँ है जिस नबी के सदके में सारी कायनात बनी। तभी तो बरेली के इमाम बोले, या रसूल अल्लाह, जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। ओ लोगों सुनो, मेरे नबी की माँ फरमाती है जैसे ही मैंने कुएं के मन पे रखा और कुएं के अंदर जाकर पानी बाहर आया और मेरे बर्तनों को भर के चला जाता। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुल नबी, सरकार की आमद, हज़रत अल्लामा सैयद मुकीम रहमान शाही किबला, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। औरतें जितनी साथ में थी वो फिसल गई, देखने लगी, बोली आमना तुम्हारा तो जवाब ही नहीं है, आमना तुमने क्या पढ़ के फूंक दिया। और आप जानते ही हो इस दौर में औरत तो वैसे फिसल जाती है। अगर कोई मियाँ आ जाए ना मियाँ, और पता चल जाए कि इसके तावीज़ में बड़ा करंट है, चाहे वो गुंडा हो, चाहे वो नमाज़ें ना पढ़ता हो, चाहे वो रोजे ना रखता हो, चाहे वो शरीयत मुस्तफा पर ना हो, मगर औरतें लाइन लगा देती हैं, औरतें लाइन। अल्लाह, और यहीं तक नहीं, औरतें तो औरतें, आदमी भी उसके पीछे, आदमी भी उसके पीछे। और बाज बाज मियाँ भी इतना बड़ा कम वक़्त है, बड़ी पिटाई होगी इस मियाँ की भी। सही बता रहा हूं मैं। जो नमाजें नहीं पढ़ता, जो शरीयत मुस्तफा पे नहीं रहता, जो तेरी मेरी बहन बेटियों को तकता है, कान खोल के सुन लो, चाहे वो कोई भी हो, अगर वो आग पे चलता हो, हवा में उड़ता हो, पानी पे तैरता हो, अगर शरीयत के खिलाफ है तो वो मियाँ नहीं है, या तो गुंडा है, या फिर जादूगर है, या फिर वो शैतान। हक बात है हज़रत, हक बात है। बड़ा जिगरा चाहिए सुनने के लिए। आज हम बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं, गौसे पाक की करामत सुन ली हम खुश हो गए। ये नहीं देखा कि बड़े पीर साहब ने कभी नमाज नहीं छोड़ी, ये नहीं देखा कि 25 साल जंगल की घास खाई है, ये नहीं देखा कि 15 साल एक पांव पे खड़े होकर के कुरान शरीफ पढ़ा पूरी रात। आज हम हैं इशारे पे फूल जाते हैं। अगर तुम्हारी थोड़ी सी तारीफ हो जाए, 10 का नोट देके चला गया बड़ा जन्नती, फूल गया जन्नती, ईशा की पढ़ के नहीं आया। ठंडे दिमाग से देखो, शरीयत मुस्तफा के आईने में देखो। जुलूस मोहम्मदी 2-3 दिन के बाद निकलेगा इंशाअल्लाह, देखना तुम जुलूस मोहम्मदी। अल्लाह, सब कहेंगे ये है मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। कितने लोग, कितने लफंगे लड़के ऐसे होंगे जुलूस में शरीक होंगे। माँ बहनें अगर छत पे हैं
माँ बहन अगर दीवार पे हैं, माँ बहन अगर दरवाजे पे हैं, ये वहीं पे नाचना शुरू कर देंगे, ये वहीं पे नारे जोर जोर से लगाना शुरू कर देंगे। इसको गुलाम नबी कहेंगे, इसको गुलाम मुस्तफ़ा कहेंगे। एक मर्तबा शरीयत मुस्तफ़ा के आईने में देख लो, प्यारे दीन और इस्लाम कैसे हम तक पहुंचा तुम्हें पता है? कुर्बानी देनी पड़ी है, करबला जैसी जगह पर कुर्बानी देनी पड़ी है। बच्चे देना आसान नहीं है, कह देना बड़ा आसान है, बोल देना बड़ा आसान है। आज कोई गाली नहीं सुनता, और तुम्हारे जिस्म में औरतों को देख करके, छत पे माँ बहनें खड़ी हैं, उनकी तरफ को देख करके जुलूस में तू डांस करने लगा। और अब नाते भी ऐसी चल पड़ी हैं, वो के सोड़ा आया बिल्कुल म्यूजिक के साथ, उस पे धू धू हो रही है। शर्म करो थोड़ी। डीसीएम में लगा लिए ऐसे ऐसे, वो बड़े बड़े क्या बोलते हैं डीजे लगाने के बाद उसमें आ सोड़ा आया, और ये हरी पट्टी बांध ली, हरा कपड़ा हिला रहा, और ये डांस कर रहा। नबी का गुलाम नचकैया, नबी का गुलाम क्या नचकैया हो सकता है? बोलो, नहीं हो सकता। अरे मेरे नबी पे लोगों ने इतने पत्थर बरसाए, इतने पत्थर बरसाए, पूरा जिस्म खून बहते बहते जूतियों में आ जाता। पावर था, जमीन से कह देते फट जा, सब लोग धंस जाते। मगर नबी ने ये नहीं कहा कि फट जा। फरिश्ते भी आ गए, मौला इजाजत दे दे, कहा महबूब इजाजत दे दे, पहाड़ को उठा के इनके सर पर रख दे। कहा नहीं, अना रहमतुल लिल आलमीन, अना रहमतुल लिल आलमीन। नबी के जलसे में आने वालों, आज बातें बड़ी बड़ी करते हो। जो लोग सुनने वाले थे वो तो अब चले गए, जिनको सुनाना था वो चले गए, जो अच्छे अच्छे वो तो बेचारे रह गए। सब अपने यहाँ के पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। जिसको बुलाया जाता उसको बिठाया जाता है 1-1:30 बजे के बाद। लेकिन जरा गौर करो, अपने ऊपर देखो, यहां से लेकर के यहां तक ये सरकड़ी गांव है, कोई शहर नहीं, बंबई नहीं है, बेंगलोर नहीं है, मद्रास नहीं है, समझे, मैसूर नहीं है, बड़ा शहर नहीं है, गांव है गांव, शहर से काफी दूर है। मगर देख लेना, यहां से यहां तक कम से कम पूरे गांव में 20-30 घर ऐसे होंगे जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल भी होगी। क्यों दिया है मोबाइल? किसकी खेती के धान कटे जा रहे हैं मोबाइल के बगैर? किसकी जमीन लूटी जा रही है मोबाइल के बगैर? जवान बेटी को मोबाइल क्यों दिया? ट्रक चल रहे हैं तुम्हारे, बसें चल रही हैं तुम्हारे, कारखाना चल रहा है, फैक्ट्री चल रही है, कि मोबाइल के बगैर बेटी को नहीं दिया जाएगा, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो। किससे बात करेगी? कौन है इसका ऐसा रिश्तेदार? तुमने कभी सोचा? जवान बेटी को मोबाइल किससे बात करने दिया है? तुम बाप हो के दुश्मन, बाप हो के दुश्मन, इतना बताओ। जवान बेटी किससे बात करेगी? रात को SMS लिखे जा रहे हैं, मोबाइलों पे बात, लफंगे लड़के जो हैं वो मोबाइलों पे तेरी मेरी बहन बेटियों से बातें कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं, जब बहन बेटी पे मोबाइल होगा ही नहीं तो बात कहां से करेंगे? क्यों दिया है बेटी को मोबाइल? मैं किसी की बेटी पे इल्जाम नहीं लगाता, जहां से बुराई उठ रही है उसको दबाना चाहता हूं। इस गांव में तो फिर शहर का आलम क्या होगा? देख लेना इसका रिजल्ट, देख लेना रिजल्ट। जो लड़की सरकड़ी से निकल के बाहर नहीं गई, जिसे अगर रामपुर में छोड़ दो, मुरादाबाद में छोड़ दो, बरेली में छोड़
छोड़ दो, उसे घर नहीं मिलेगा, उसे निकल के कभी नहीं गई, मगर उसके पास बंबई का फैशन मिलेगा, उसके पास बंबई के सारे चाले चलन मिलेंगे। वो बंबई की फिल्में बनाने वाली औरतें, उसके कपड़ों का तरीका, उसके बालों का तरीका, पहनने ओढ़ने का तरीका, खाने पीने का तरीका, सारे का सारा ऐसे गांव में मिल सकता है। ये बताओ किसी बाप ने पढ़ाया, दादा ने पढ़ाया, भाई ने पढ़ाया, माँ ने पढ़ाया? नहीं, ये हाथ में जो मोबाइल बेटी को दे दिया है, आज इसने हमारी बेटियों को आधा आधा नंगा कर दिया, नंगा कर दिया, नंगा। पुराने लोगों से पूछो, पुराने लोगों से पूछो, इनकी बहन की हिम्मत नहीं थी कि इनके सामने बोल जाए, गूंगी हो जाती थी। बाप के सामने बेटी, अगर कोई बड़ा है ना घर में, ताऊ या बाप कोई भी, वही सब बच्चों की शादी कर दिया करता था, जहां कर दी। इत्तेफाक से अगर वो बीबी के लायक नहीं भी होता था, मगर फिर भी इतनी शरीफ होती थी, पूरी जिंदगी उसी के घर में काट दिया करती थी। और आज आंखों पे चर्बी पर चढ़ गई है इस बाप के, आंखों पे पर्दा है इस बाप के, बेगैरती की चादर ओढ़ रखी है। शादियों में, तुम्हारे गांव में ऐसा तो है नहीं शादी नहीं होती होगी, शादी तो होती होगी, नहीं देखी है तुमने? दुपट्टा होता है किसी के सर पे, गला कहां तक चिरा हुआ होता है, वही बड़े बड़े पलाजो और वही जूड़े, वही अद्दी आस्तीन, वही पहनावा। कहां से आई है? हमारी तुम्हारी बहन बेटियां हैं। बाप से क्यों नहीं रोका गया? कौन रोकेगा इसको? बाप क्या रोकेगा? बाप ने तो बिगड़ने के लिए मोबाइल दे दिया। छोटे छोटे इतने इतने बड़े बच्चे जैसे ये इन्हें अगर कुरान सुन लूं तो इनके अलहम्दो संभल के याद नहीं होगी, और मोबाइल खटाखट चलाते हुए मिलेंगे, मोबाइल इनके पास मिलेंगे। तुम्हें मेरी बातें कड़वी लगेंगी, लेकिन आज हम पे समाज हंसता, आज समाज हम पे मजाक बनाता है, मजाक। इस्लाम का खिलौना बना लिया। कोई किसी की जमीन हड़पे बैठा, कोई पता ही नहीं। झूठ इतना चल रहा है, झूठ इतना, अल्लाह समद, अल्लाह माफ फरमाए, झूठ का ये आलम है। और ये जो मोबाइल है ना, ये तो बड़ा ही झूठ बुलवाता। इसने तो मौलाना तक को नहीं छोड़ा, मौलाना तक से झूठ। कहाँ हो हजरत? है बिलासपुर में, तो बता रहे मिला खानम में। ये झूठ नहीं है क्या? है कहीं तो बता रहा कहीं। जब मौलाना को नहीं छोड़ा तो तुम क्या हो? तुम दुकान पे बता रहा हो मकान पे है, मकान पे बता रहा हो दुकान पे। अब कुरान पढ़ो जरा, कुरान। अल्लाह फरमाता लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। 100 मर्तबा 50 मर्तबा एक दिन में जिस अल्लाह के बंदे पे अल्लाह की लानत बरस जाए, बोलो क्या वो कामयाब हो सकता है? बताओ, कामयाब हो सकता है? नहीं हो सकता। पहले अपने गिरबान में झांक लो, अपने आप को देख लो, उसके बाद बात करना। बहुत अच्छी तकरीर अल्लामा मौलाना अहमद रजा मिसबाही साहब की, दूसरे अल्लामा मौलाना शमशाद मिसबाही साहब यहाँ पे। ये लोग इल्म वाले, तुम जानते हो, जरा इनसे पूछो आज अपने हालात। यार शरीयत मुस्तफ़ा के आईने में देखो तो एक मर्तबा, हम हैं कितने पानी में? हमारे पास है क्या हम गुलाम नबी कहलाने के हकदार है कि नहीं? खाने पर अगर बात आ जाए, इतने बड़े मजमे में यहां से यहां तक, एक बात बताओ, तुमने आज तक कोई शख्स ऐसा देखा जिसका भाई मरा हुआ लेटा हो और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो? देखा क्या? अगर ऐसा मिल जाए उससे दोस्ती करोगे? उसे प्लेट में खिलाओगे? उसके गले में हाथ डाल के घूमोगे? सब कर रहे हो। कम से कम इतने बड़े मजमे में 50 निकाल दूंगा ऐसा।
आप कहोगे कैसी बात, हजरत बैठे, गलत बोलूं तो पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी सलाह हो जाए। ऐसे मत समझियो कि फुसफुसा तकरीर करके जाता हूं, फुसफुसी बोल के। जो बात कहूंगा कुरान और हदीस की रोशनी में जिम्मेदारी से बोल के जाता हूं। ऐसा नहीं है एक उधर की मार दी, एक उधर की मार दी। कम से कम 50 लोग ऐसे मिलेंगे। कौन है वो? मेरी बात गलत हो सकती है, इनकी हो सकती है, अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? अगर इजाजत हो तो चेहरा दिखाऊं चेहरा? सुनना चाह रहे हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला यग़तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरीतुमू। तर्जमा सुनो, मतलब सुनो, मफहूम सुनो। अब जरा गौर करो। अल्लाह फरमाता, अल्लाह मेरा मौला कहता है, परवरदिगार कहता है, अगर कोई बंदा एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, इधर की उधर करता है, तो गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त। अल्लाह की बात पलटाओगे? है हिम्मत? मैंने तो कुरान की आयत भी पढ़ दी। बोलो कुरान का हर लफ्ज़ सच्चा है कि नहीं? कितने लोग हैं पीठ पीछे बुराई करते हैं, गीबत करते हैं, गीबत, चुगली करते हैं, चुगली, और बाज तो इधर की उधर, उधर की उधर चटा दी। और ये समझता मैं बड़ा अच्छा हूं, बच गया, 2 में करा दी, उसकी उससे कह दी, उसकी उससे, और नहीं है तो पीछे बुराई, अरे वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा। एक मर्तबा हल्क से उतारो। तुमने ये तो कह दिया था कैसा जैसे मरे हुए भाई का गोश्त। ये अल्लाह का फरमान है, अल्लाह फरमाता है। अब कर सकता है कोई गीबत? एक जबान ने मरवा दिया, एक जबान से ही मारे गए, और इसी जबान से दुश्मन को दोस्त भी बनाया जा सकता है। कितने लोग हैं मजमे में जो गीबत करते हैं। मेरे नबी की बारगाह में 2 औरतें गई। कौन गई बोलो? बातें समझ में आ रही हैं? 2 औरतें गई। अब तुम छठे छठे अच्छे लोग रह गए, वरना तो जो जिनको सुनना चाहिए था वो निकल गए। तो अब मैं सोच रहा हूं वही बातें बता दूं। 2 औरतें गईं, मसाइल पूछ रही। नबी ने फरमाया तुम दोनों मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो। एक दूसरे के मुंह को देखने लगी। आका कौन होगा ऐसा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आएगा? खा के आई हो? आका नहीं खा के आए। नबी ने फरमाया खा के आई हो? दोनों औरतें कहने लगी कसम है रब्बे जुल जलाल की, मरे हुए भाई का तो अलग, आज हमने गोश्त ही नहीं खाया। नबी बोले चलो उधर जाओ, हल्क में उंगली डालो और कै करो। उधर जा करके हल्क में उंगली डाली, जब कैगी तो गोश्त की बोटियां निकल रही थी, गोश्त के लोथड़े निकल रहे थे। यह हदीस है, अबू लैस समरकंदी ने लिखा है इसको। गोश्त की बोटियां निकल रही हैं। अल्लाह, दोनों रोने लगी एक दूसरे को। आका हमारा यकीन करें, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, आका कसम है रब्बे काबा की, आज हमने गोश्त ही नहीं खाया था, मगर ये बोटियां गोश्त कहां से आ रहा? नबी ने फरमाया सुनो, तुम जब घर से चली थी तो गीबत करती हुई आई थी, चुगली करती हुई आई थी, बुराई करती हुई आई थी। नबी फरमाते हैं और गीबत करना, चुगली करना, पीठ पीछे बुराई करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त। सब लोग हाथ उठाओ, तौबा करो। आज के बाद गीबत करोगे, अगर जो गीबत करे वो हाथ नीचे को रख ले, और जो गीबत नहीं करे वो हाथ उठा करके तौबा करे। बोलो या अल्लाह, आज से हम अपने गुनाहों से तौबा कर रहे हैं, मौला हमारे गुनाह माफ फरमा दे, आज के बाद हम किसी की गीबत नहीं करेंगे। पता नहीं इतने मजमे में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो, और अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद होंगी। खुदा की कसम हो सकता है उसके सदक़े में हमारा तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए।
नमाज ना पढ़ना बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, गुनाह अजीम है। मगर जब इंसाफ का दिन, हश्र का दिन, सबका हिसाब किताब होता होगा, अल्लाह रहमान रहीम करीम, ये उसका हक था, मेरे मौला का हक था। नमाज नहीं पढ़ी, अल्लाह का हक था, अल्लाह माफ कर देगा, अल्लाह माफ कर देगा। मगर तुमने अगर किसी की गीबत की, चुगली की, बुराई की, तो अल्लाह ताला उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक कि वो बंदा माफ ना कर दे जिसकी कि तुमने बुराई की। पूछो इनसे, ये हुकूकुल इबाद में से है। कितने लोगों के लुक़्मे खाए, कितने लोगों के रुपये हड़प कर लिए, भाई भाई का दुश्मन हो गया। पुराने लोगों से पूछो, खेतों पे, रोडों पे पहले बड़ी बड़ी चकरोट थे, रोड थे, बैलगाड़ी निकल जाती थी, और आज आधी इसने काट ली, आधी इसने काट ली, इतनी पतली मेंढ छोड़ी। अब भी इसका कलेजा नहीं ठंडा हुआ, सुबह को जाके फावड़ा अब भी टेढ़ा ही मारता है। अब भी वैसे हाजी जी हैं साहब, वैसे नमाजी हैं साहब, वैसे मुसलमान हैं साहब, कहां ले जाओगे, कहां ले जाओगे? इसको साफ करो। किसी से हसद, कीना, बगावत, जलन मत रखो। नमाज पढ़ रहा है मगर ऐसे देख रहा है टेढ़ा होके, मुसाफा नहीं करता, और धोखे में कर भी लिया तो दिल साफ नहीं कर रहा। काहे का मोमिन है तू? नमाज जब जा रहा मस्जिद में नमाज पढ़ने तो दिल को साफ कर ले। एक हदीस का मफहूम अगर इजाजत हो तो बताओ, मगर तौबा करनी पड़ेगी कि आज के बाद किसी से जलन, हसद, कीना, बगावत नहीं रखोगे। बोलो इंशाअल्लाह। किसी से हसद रखने में किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अपने फेफड़े, गुर्दे और आखिरत बर्बाद कर लोगे। मेरे नबी ने, हाँ नबी ने मेरे नबी मस्जिद नबवी में बयान फरमा रहे थे, तवज्जो, मेरे नबी मस्जिद नबवी में बयान फरमा रहे थे। जन्नत की बात आ गई। जन्नत की बात पे तो सभी खुश होते हैं। नबी बोले बड़े खुश हो रहे हो, चलो मैं तुम्हें आज जन्नती का दीदार करा दूं। तो सहाबा ने सोचा ना, यार ये बड़ी इबादत करते हैं, इन्हीं का नंबर आएगा। कुछ ने सोचा ये कुरान बहुत पढ़ते हैं, इन्हीं का नंबर आएगा। कुछ ने सोचा ये तो रातों रात मस्जिद में रहते, इन्हीं को आका बताएं, अपने अपने जहन के एतबार से। किसी ने सोचा ये नबी की बड़ी खिदमत करते हैं, इनका नंबर आएगा। सब सहाबा ने अर्ज किया, हाँ आका बता दे दीदार, जबकि सहाबा जन्नती थे। नबी ने कहा दीदार करना चाह रहे हो? कहा जी आका। नबी ने फरमाया मस्जिद के दरवाजे को देखो, जो आ रहा है दीदार कर लो, जन्नती हो। सारे लोगों ने देखा कौन है। जब पीछे पलट के देखा ना तो एक चचा मियाँ, सीधे साधे, भोले भाले, जिनके कपड़े भी सुकड़े हुए, निरे सीधे, भोले भाले। उनकी दाढ़ी हदीस में आता ना ऐसी थी जैसे अभी ताजा वुजू बना के आया, ताजा ताजा दाढ़ी थी। सहाबा देख के चौंक गए, या अल्लाह, बड़ी बड़ी कुरान की तिलावत करने वाले, नमाज़ें पढ़, सब यहाँ इनका नंबर आया। उन्होंने हाथ का बोसा दिया, एक तरफ बैठ गए, कभी आका को देखें तो कभी उनको। मगर दिल में सहाबा ये सोचने लगे, जब नबी ने कहा है तो कोई ना कोई तो इनकी अदा ऐसी है जो अल्लाह और रसूल को पसंद है, कोई ना कोई तो इनके अंदर क्वालिटी है। दूसरा दिन फिर आए, नबी बयान कर रहे थे, समझा रहे थे। नबी ने कहा चलो आज फिर दीदार करा दूं। तमाम साहबा मचल गए और दिल में सोचने लगे, बोले काश मेरा नंबर आ जाए, मेरा नंबर आ जाए। मैं अपने आप को दिखा रहे हैं चेहरा, आका मेरी तरफ देख ले, मेरी तरफ। और जब जन्नत बंटती हो तो कौन नहीं लेगा? तुम्हारे यहाँ अगर मिठाई बंटती हो ना, नियत तो देखो, नियत। मस्जिद में भी अगर शबे कदर में, वो भी रमजान में, वो भी खत्म कुरान की, अगर मिठाई बट रही है ना तो एक हाथ से लेके पीछे कर लेगा और कहेगा लाता क्यों नहीं। सोचने की बात है यार, नियत तो देखो।
बांटने वाला निकाह के टाइम छुआरे जो बांटता है, आड़ में कहे हटो 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 जेब में, हटो 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 जेब में। नियत तो देखो, हालात सुधारो, अपने आप को देखो। और वो सहाबा, जन्नत आज बट रही है, काश मेरा नंबर है, मेरा नंबर। कहाँ का इरशाद फरमाया, दीदार करना चाहते हैं। मेरे नबी ने फिर फरमाया, मस्जिद के दरवाजे को देखो, आज जो आता हो वो भी जन्नती। जब देखा तो कल वाले चचा आ गए, वही बूढ़े बेचारे, कपड़े भी सीधे। अरे अब तो पक्का हो गया इनके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी है। तीसरा दिन आ गया। कौन सा दिन आ गया बोलो? तीसरा दिन। जब तीसरा दिन आया, अल्लाह अल्लाह बरकतें फरमाए, तीसरा दिन आया तब फिर नबी बयान कर रहे थे। बयान करते करते सहाबा ने फिर जन्नत का चर्चा, आका आका आका। नबी बोले समझ रहा हूं जन्नती का दीदार करना चाह रहे हो। नबी ने फरमाया मस्जिद के दरवाजे को देखो, जो आता हो वो जन्नती है। जब देखा तो तीसरे दिन फिर वही चचा मियां आ रहे। तुम होते तो क्या कहते? कहते यार चचा मियां की फ्री में लग गई। तुम्हारी बोली भी ऐसी। अगर हजरत ने जुब्बा अच्छा पहन लिया ना तो सीधे कहता हजरत जुब्बा कहां से मार दिया। इमाम साहब ने कुर्ता पहन लिया तो कहा इमाम साहब कुर्ता कहां से मार दिया। यार ये इमाम है कि उग्रवादी? मारने का मतलब जानते हो तो? इन्हें निकाह की पड़ी। कह रहा अगर 2 निकाह हो जाए हजरत तो 1 से तो निपट लो पहले। तवज्जो मेरी तरफ चलो। है किराए की नहीं अपनी। तवज्जो रखो, तवज्जो। बात निकल ना जाए, बात हंसी में रिल ना जाए। तीसरे दिन फिर कहा जन्नती का दीदार, कहा जो आता हो। तीसरे दिन फिर वही चचा। अब तो पक्का हो गया इनके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी ऐसी है जिससे आका राजी है, अल्लाह राजी है। कोई ना कोई अमल करते। एक सहाबी जवान समझे खड़े हो गए, हजरत अब्दुल्ला खड़े हो गए, मतलब महफिल के बाद, और चचा मियाँ के पास चले गए। बोले चचा मियाँ मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। क्यों? मालूम है? इसलिए रहना चाहता हूँ ताकि मैं ये देखूंगा, उनके दिल की बात बता रहा हूँ, ये देखूंगा ये अमल कौन सा करते हैं। जो बड़े बड़े सहाबा यहाँ हैं, नमाजी यहाँ, कुरान पढ़ने वाले यहाँ, सब अच्छे अच्छे यहाँ, मगर नबी ने इनकी तरफ कोई इशारा नहीं किया। अगर जन्नत का इशारा किया जन्नती का तो चचा मियाँ का नंबर आया। क्वालिटी देखूंगा क्या है, अमल देखूंगा क्या है, काम कौन सा करते ये देखूंगा। और हम कितने मतलबी, पड़ोसी बीमार हो जाए ना, पड़ोसी बीमार हो जाए तो उसकी आयादत के लिए नहीं जाएगा। हाँ अगर पता चल जाए कि घर बेचना है, इसका घर खरीदना, तो जाके चुपके से 50,000 की गड्डी तकिए के नीचे रखिएगा। क्या घबराइए मत, मैं हूं, घबराइए मत, मैं हूं, इलाज करो, कराओ। फिर दूसरे को भी पता होने खाना अपने घर, कुल्ली उसके घर। निरा मतलबी इंसान है, निरा मतलबी इंसान। और एक तो बात हजरत मिसबाही साहब, एक तो बात ऐसी है कि मुंह पे आ रही है तो कह देता हूं। पहले दोस्त थे ना, तो दोस्त की बहन को अपनी सगी बहन समझता था। पूछो इन बुजुर्गों से। भात पिनाया करते थे, उसके घर जाए वो भी अपना सगा भाई समझती थी। और आज दोस्त नहीं है, आस्तीन का सांप है, सांप। अगर ये दोस्ती कर रहा है या तो उसकी बीबी के चक्कर में, या बहन बेटी के चक्कर में, या मालो दौलत के चक्कर में, मतलब ही हो गया है। इतना खतरा दुश्मन से नहीं है जितना खतरा आज इस दोस्त।
ये हालात हो गए। पहले जंगल में अगर कोई अकेला जा रहा इंसान मिल जाता था ना तो उसका दिल बड़ा हो जाता था, अरे आदमजाद मिल गया, एक और इंसान मिल गया मेरा भाई, अब हम दो हो गए, दो। डरता नहीं था, उसका दिल बढ़ जाता था। और आज अगर अकेला जा रहा ना तो अपने आप को अपने आप को महफूज समझता है, और अगर दूसरा मिल जाए तो इसका आधा खून खुशक हो जाए, या तो लूट लेगा या मार देगा। ये इंसान ने अपने आप को इतना बुरा बना लिया, जानवरों जैसा सलूक कर रहा है। इंसानियत खत्म हो गई है। इंसानियत का पाठ पढ़ने वालों सुनो, नबी के गुलाम है ना हम। अभी इनकी बात रोकूंगा चचा मियां की, ये बीच में बात आ रही है तो बता दूं। इंसानियत, मेरे नबी को ना एक बुढ़िया बड़ी गाली दिया करती थी, खुसट बुढ़िया थी, चिड़ी हुई बुढ़िया थी। उसे ये था कि सब कलमा पढ़ रहा है, सब कलमा पढ़ रहा है। औरतें कहती थी, ओ बूढ़ी, अगर तुम्हें आका का दीदार हो गया ना तो तुम भी ईमान ले आओगी। बुढ़िया ने कहा अच्छा। बुढ़िया ने सोचा, खूब माल उल इकट्ठा करके रात को पुटलिया बांध ली। बोली मैं मक्के से ही जा रही हूँ, जब तक जिंदा रहूंगी देखूंगी नहीं। बहुत बड़ी पुटलिया बांध ली बुढ़िया ने, मालदार थी। पुटलिया बांध ली और बांधने के बाद सोचा उठ तो है नहीं रही। अब सुबह ही सुबह दरवाजे पे खड़ी हो गई, कोई आएगा तो मेरी पुटलिया को उठवा देगा। जब देखा तो आने वाले भी हमारे आका ही थे, नबी आ रहे थे, नबी। बुढ़िया बोली मक्के में इतने खूबसूरत लोग, इतने अच्छे लोग भी हैं, वो भी मक्के में इतने प्यारे लोग। कहा बेटा मक्के में रहते हो? कहा जी माई। कहा बेटा मेरा बोझ उठवा दोगे? नबी बोले माई हम तो आए इसीलिए। नबी ने कहा बोझ को जब उठाया तो वजन तो बहुत था, मगर आका के सामने आका ने उठा लिया। बुढ़िया को देखा कमजोर, अगर सर पे रख दे तो बुढ़िया दब जाएगी, पिचक जाएगी। नबी ने फरमाया माई तुमसे ये वजन नहीं संभलेगा, कमजोर हो, वजन माल ज्यादा है, अगर इजाजत हो मैं अपने सर पे रख लूं, जहां बताओगी वहां पहुंचा के आ जाऊंगा। बुढ़िया बोली बेटा रख लो रख लो रख लो। रख लिया। कहा बेटा मक्के में इतने अच्छे भी लोग हैं, अगर तुम्हारी माँ मुझे मिल जाए ना तो एक मर्तबा मैं उनके कदम जरूर चूम लूंगी। वो जो नबी को गाली देती थी और नबी वो लेके चल दिए। अब बुढ़िया पीछे बुतर 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 बुतर, जो भी उसका गला, नबी को गालियां दे रही है नबी, और नबी सुन रहा है और कह रही है बेटा तुम भी मोहम्मद से मत मिलियो। और नबी आगे आगे, बुढ़िया पीछे पीछे गालियां देती जा रही है। ईमानदारी से बताओ तुम किसी की पुटलिया उठलवाते? और अगर उठवाते तो सीधी लेके गन्ने खेत में भाग जाते। इतनी नीयत खराब है, इतनी नीयत खराब है। इनका खेत भी है, इनका खेत भी, दोनों के मेड़ पे गन्ने के खेत है, मगर इधर वाले इनका गन्ना तोड़ेंगे अगौला अपना खेत में, उधर वाला आया उनका तोड़ा अगौला अपना खेत में। दोनों ने खाया और दोनों ने नाजायज अपने ही अपना खा लेते, ये इजाजत लेके खा लेते। कभी सोचा एक गन्ने की पोई के चक्कर में सारी नेकियां जा सकती है? वैसे खड़े हो कहेंगे नारे तकबीर नारे रिसालत, और खड़े होकर मुँह के आया ही। वैसे नारे लगाएगा, ऐसे फेंक फाक के नारे लगाएगा। गौर करो जरा अपने ऊपर। मेरे तुम अगर चलो रख भी लेते ना और बुढ़िया तुम्हें गाली देती तो पहुंचाते? ऐसी पुटलिया फेंक के मारते बुढ़िया को, सीधी कब्रिस्तान जाके रुकती। मगर ये मेरे नबी थे, नबी ने इंसानियत बताई है। तुम तो उसी नबी के गुलाम हो ना। नबी ने इंसानियत बताई है, मेरे नबी सुनते जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, जहां का एड्रेस बताया वहीं पहुंचा दिया, पुटलिया रख दी। कहा बेटा जा रहे हो? कहा जी माई जा रहा हूं। कहा बेटा जा रहे हो ना, जाते जाते अपना नाम तो बता जाओ, अब खुलेगी बात। कहा अपना नाम बता जाओ।
अगर मोहम्मद को लेकर के लोग मक्के को बुरा कहेंगे ना, तो बेटा मैं तुझ जैसे खूबसूरत लाजवाब इंसान का जिक्र करके मक्के की खूबसूरती में 4 चांद लगा दूंगा। उसे क्या पता था बुढ़िया जिनको गाली दे रही हो यही है। कहा माई काम हो गया, नाम का क्या करोगी, जाने दो। कहा मजदूरी ले लो। बुढ़िया को क्या पता था किसको मजदूरी दे रही है। दुनिया तो नबी की चौखट का खाती है, दुनिया तो नबी का सदका खाती है। जरा सोचो। बुढ़िया बोली नहीं बेटा, जाने नहीं दूंगी जब तक नाम नहीं बताएगा। तेरी माँ का क्या नाम था, तुम्हारे बाप का क्या नाम था? बेटा नाम बता दो। मुझे पता नहीं मक्के में ऐसे भी लोग हैं। बेटा नाम बताना पड़ेगा। तो मेरे नबी ने कहा माई सुनो, जब कह रही हो तो नाम सुनो। जिस मोहम्मद को तुम वहां से यहाँ तक गाली देती हुई चली आई हो, वो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला मैं ही हूँ, कोई और नहीं है। बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए और बुढ़िया कहने लगी बेटा जाओ, मैं कहती हूँ जब मोहम्मद भी है तो पैगंबर भी तू है। बेटा बाद में जाना, आंखों का देखा गलत हो जाता है, कानों का सुना गलत हो जाता है। मुझे पता नहीं था बेटा तू ऐसा है। अगर तू ही मोहम्मद है तो तू ही नबी है। बेटा बाद में जाना, पहले बूढ़ी माँ को कलमा पढ़ा। क्या बात